नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 19, 20, 21। इस पुस्तक में कुल 21 पाठ है, जिसमें से हम 18 पाठ के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और 19, 20, 21 के प्रश्नों को आज इस टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इन प्रश्नों की वन लाइनर एक वीडियो भी आएगी, जिसमें आप 300 प्रश्न सिर्फ 30 मिनट में पढ़ सकेंगे। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश के संस्थापक थे? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसका राइट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, श्रीगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, इसका सही उत्तर ए, कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय पर खुदाई में महेंद्रादित्य शब्द मिला है और महेंद्रादित्य का संबंध कुमारगुप्त से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, सातवाहन वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसका सही उत्तर बी, मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था मैगस्थनीज, नागार्जुन, कौटिल्य, पतंजलि। इसका राइट आंसर सी, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग है 7, 5, 3, 10। इसका सही उत्तर ए, 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा गया है? चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, कुणाल। इसका राइट आंसर सी, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम शब्द लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस, विक्रमशिला। इसका राइट आंसर बी, तक्षशिला। आचार्य चाणक्य या कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का शिक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। इसका सही उत्तर बी, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सिकंदर, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक।
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था? इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्र घाट या अमित्र घात किस मौर्य सम्राट का नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, भद्रथ। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका सही उत्तर सी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। यानी न्यायप्रिय शासन था। इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? हरिसेन, कालिदास, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ए हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई और यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करवाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर बी समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की माता का नाम था? जयंताबाई, हरखाबाई, कुमार देवी, चंद्रकुंवरी। इसका राइट आंसर सी कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। यानी मौर्य वंश के बाद में शुंग आए, उसके बाद में सातवाहन वंश और फिर कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। इसका राइट आंसर सी कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा। इसका राइट आंसर ए प्राकृत भाषा, जो जनसाधारण की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ब्राह्मी लिपि। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर सी तृतीय बौद्ध संगीति का। यानी चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने यहाँ पर तृतीय है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर करवाया? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, कनौज में। इसका राइट आंसर बी पाटलिपुत्र में। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र और संघमित्रा ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? स्वर्णभूमि, सिंहल, यवन प्रदेश, वनवासी। महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। तो इनको किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया? इसका सही उत्तर बी सिंहल प्रदेश या श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महारक्षित ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? स्वर्णभूमि, सिंहल, यवन प्रदेश, वनवासी। इसका सही उत्तर सी, यवन प्रदेश। महारक्षित ने यवन प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये सभी प्रचारक आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, ए और बी दोनों के, चंद्रगुप्त प्रथम के। इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों के, यानी दोनों के ही कार्यकाल में कौटिल्य या चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी थी? राजगृह, गिरिविर्ज, पाटलिपुत्र, बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता है? विष्णुगुप्त, मैक्सनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ए, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई? विष्णुगुप्त द्वारा, मैक्सनीज द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। इसका राइट आंसर बी, मैक्सनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है राज व्यवस्था की, शासन प्रणाली की, भारत की अर्थव्यवस्था की, ए और बी दोनों की। चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर डी, ए और बी दोनों, यानी भारत की राज व्यवस्था एवं भारत की शासन प्रणाली की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया? पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग। इसका सही उत्तर ए, पश्चिमी भाग, यानी भारत में ज़्यादातर जो आक्रमण हुए हैं वो पश्चिमी भाग में हुए हैं। कारण यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे और उनमें फूट थी, एकता नहीं थी, और उस फूट का जो फायदा है वो विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म। इसका सही उत्तर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यहाँ धार्मिक गुरु कर लेना आप, धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु, चाणक्य, घनानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, भद्रबाहु। जैन संत भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे? कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला में, वाराणसी में, बिहार में। इसका राइट आंसर बी, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर सलेखना विधि के द्वारा यानी लगातार व्रत रख करके अपने प्राण त्यागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध में शासक था? कनिष्क, महापद्मनंद, घनानंद, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर
सी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है, यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का, विल्सन का, डॉक्टर वायलेकर का, चाणक्य का। भारतीयों को अनादिकाल से ही लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है। इसका सही उत्तर बी विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से मौर्यकालीन लोहा गलाने की भट्टियां मिली है? लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। इसवाल, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर ए इसवाल। और इसवाल कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पेशावर का प्राचीन नाम था, पेशावर जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, इसका प्राचीन नाम था श्रावस्ती, कपिलवस्तु, पुष्कलावती, पावापुरी। इसका राइट आंसर सी पुष्कलावती। पेशावर का प्राचीन नाम पुष्कलावती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलीपट्टनम बंदरगाह किस तट पर है? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर डी 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप स्थित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में? सांची का स्तूप। इसका सही उत्तर बी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती शहर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी? अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है। इसका राइट आंसर डी कृष्णा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में? इसका राइट आंसर बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? 25, 27, 29, 35? इसका राइट आंसर सी 29। अजंता से कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुफाएं जो भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी? स्तूप, चैत्य, एलोरा, विहार? राइट आंसर डी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ में कितने शेरों का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4? इसका राइट आंसर डी 4 शेरों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी थी शक वंश में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में? इसका राइट आंसर सी कुषाण काल में। सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में जो मूर्तियां बनती है वो कुषाण काल में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है?
मेघदूत, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम, कुमार संभव। इसका राइट आंसर सी मृच्छकटिकम कालिदास का नहीं है। मृच्छकटिकम शूद्रक का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ में कौन से बौद्ध ग्रंथ शामिल है? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम पिटक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। इन तीनों ग्रंथों को ही त्रिपिटक ग्रंथ कहा गया है। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों के बारे में बताया गया है। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं बताई गई है। अधिधम पिटक में संसारिक ज्ञान के विषय में बताया गया है। तो तीनों में क्या कुछ बताया गया है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षचरित। इसका राइट आंसर डी हर्षचरित। हर्षचरित जो ग्रंथ है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि।